लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता तरुण गोगोई ने दावा किया है कि देश के पूर्व चीफ जस्टिस यानी कि रंजन गोगोई राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तरुण गोगोई ने ये दावा किया है। और ऐसे में तरुण गोगोई ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि रंजन गोगोई का नाम बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की लिस्ट में है। मुझे लगता है कि उन्हें असम का अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने आगे मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि अगर पूर्व चीफ जस्टिस राज्यसभा जा सकते हैं तो वो बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए भी सहमत हो सकते हैं। पूरी कहानी पे चलेंगे हम और आपको बताएंगे कि कैसे ये दावा जो तरुण गोगोई कर रहे हैं देखा जाए तो वो सच भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रंजन गोगोई है कौन। ये वही जस्टिस रंजन गोगोई हैं जिन्होंने जब देश के चीफ जस्टिस रहे दीपक मिश्रा के खिलाफ 4 जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्हें ये याद दिलाया जाने लगा कि उनके पिता कांग्रेस से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये वही जस्टिस रंजन गोगोई है जिन्होंने चीफ जस्टिस बनने के बाद एनआरसी, सबरीमाला, राफेल और फिर राम मंदिर पर अपने फैसले दिए। तो तब से लोग इन्हें सरकार का करीबी भी बताने लगे। और ये वही जस्टिस रंजन गोगोई है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेजा गया। तो आप तथ्यों के आधार पर खुद से तय कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आप टाइमिंग पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि क्यों सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस के मनोनयन पर इतनी जल्दीबाजी दिखाई। और देखा जाए तो गौर करने वाली बात भी है। अगर आप इसे राजनीति के चश्मे से देखें तो सही भी है। कहीं ना कहीं ये सब एक राजनीति का हिस्सा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने चीफ जस्टिस के बाद एनआरसी, सबरीमाला, राफेल और राम मंदिर पर अपने फैसले दिए। और अगर आप देखेंगे तो ये सारे फैसले जो है वो मौजूदा सरकार के पक्ष में थे। तो ऐसा कहना है कि अयोध्या राम मंदिर केस में आए फैसले से बीजेपी जो है वो रंजन गोगोई से काफी खुश थी और इन्हें राज्यसभा उस वक्त भेजा गया। और ऐसे में उन्होंने राज्यसभा जाना स्वीकार करके चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो है वो धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश कर गए। और ये बात गौर करने वाली भी है क्योंकि अगर इन्हें राजनीति में प्रवेश नहीं करना रहता तो शायद ये राज्यसभा सदस्यता के लिए मना भी कर सकते थे। लेकिन सवाल है कि इन्होंने राज्यसभा सदस्यता के लिए मना क्यों नहीं किया। वो बड़ी आसानी से मानव अधिकार आयोग या अन्य अधिकार संगठनों के चेयरमैन हो सकते थे, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और इसलिए उन्होंने राज्यसभा की कुर्सी जो है उसे स्वीकार किया। और इन्हीं सब बातों को लेकर असम के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि तरुण गोगोई ने कहा है कि अगर पूर्व सीजेआई राज्यसभा जा सकते हैं तो वो भाजपा के अगले संभावित सीएम उम्मीदवार के लिए भी सहमत हो सकते हैं। और इन सब बातों के बीच आपको बता दें कि तरुण गोगोई के दावे पर पूर्व आप नेता और कवि कुमार विश्वास ने भी तंज कसा है। और तंज कसते हुए उन्होंने खबर को शेयर करते हुए लिखा कि पता नहीं ये खबर सिर्फ अंदाजा है या आगे चलकर ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही होगा तो मेरा ये भरोसा जो है वो नेताओं की ईमानदारी की तरह और भी पुख्ता हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। अब मैं जरा फिर से ये लाइन दोहरा रही हूँ, कुमार विश्वास जी के लाइन को जरा गौर कीजिएगा कि उन्होंने ये लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा ये भरोसा नेताओं की ईमानदारी की तरह और भी पुख्ता हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो निष्पक्ष है। अब देखिए ये तन जो है वो कुमार विश्वास ने यहाँ कसा है, इससे आप मतलब साफ है और आप समझ सकते हैं। ये खुद में समझने वाली बात है कि कुमार विश्वास का इशारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरफ है कि अगर ऐसा हुआ तो जो चीफ जस्टिस जिन्होंने अपने ऐतिहासिक मामलों पर अभी तक फैसला सुनाया है उससे आप समझ जाएं कि वो कितने निष्पक्ष थे। और इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने ये घोषणा किया है कि वो असम में कांग्रेस पार्टी के अगले सीएम प्रत्याशी बनने नहीं जा रहे हैं। वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक महागठबंधन बनाने की वकालत कर रहे हैं, जिसमें बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF, लेफ्ट और क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आए। गोगोई ने यह भी कहा कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं, मैं मार्गदर्शक बनना चाहता हूं या सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहता हूं। कांग्रेस में कई योग्य उम्मीदवार हैं जो कार्यभार संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि संभावित गठबंधन ये किसी का उम्मीदवार को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाना चाहिए। तो इन सबके बाद देखने वाली बात है कि तरुण गोगोई जी का ये दावा कितना सही साबित होता है। और अगर ऐसा वाकई हुआ तो सवाल उठना लाजमी है
तो इन सबके साथ सीधी सी बात है कि रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाया जाना और अब असम में सीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाने की जो अटकलें हैं, इसने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।